Hi guys, my name is Trishant and you are watching Tuts Finder Elementary Way to Find. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल डॉम के बारे में कि Vue.js में वर्चुअल डॉम क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और ये कैसे वर्क करता है. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों ने HTML पे वर्क किया होगा तो उसमें एक टर्म होती है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो डिफाइन करता है HTML एलिमेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड डॉम हम किसी भी एलिमेंट, HTML एलिमेंट, HTML एट्रीब्यूट या फिर HTML स्टाइल को ऐड, रिमूव और अपडेट कर सकते हैं. ठीक है. लाइक विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आप किसी भी HTML एलिमेंट स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल डॉम. अब बात आती है वर्चुअल डॉम की कि वो क्या होता है. तो बेसिकली वर्चुअल डॉम एक ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है ओरिजिनल HTML डॉम का, जिसमें ट्री की तरह बहुत सारी नोड्स होती हैं, जिसे हम वर्चुअल नोड्स और वी नोड्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली वर्चुअल डॉम ना ओरिजिनल HTML डॉम की ही एक वर्चुअल कॉपी होता है. नाउ अब वर्चुअल डॉम के फ़ायदे क्या हैं. लाइक वर्चुअल डॉम का मेन पर्स है कि डॉम मैनिपुलेशन को फास्टर करना. जैसे कि अगर हम कुछ भी अपडेट करें अपने HTML डॉम में तो बहुत जल्दी चेंज हो जाए. ठीक है. तो इस एक तो इसका मेन पर्पस ये होता है, और दूसरा कि अगर हम कुछ भी डॉम में अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल डॉम, सो लाइक इट विल अपडेट द डॉम विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल HTML डॉम. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इसका ये होता है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डॉम कैसे वर्क करता है. ठीक है. तो लाइक हाउ इट इज़ वर्किंग, लाइक आई विल गिव यू अ डेमो ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ठीक है. तो उसके लिए मुझे अपना VS कोड ओपन करना है. या VS कोड में ये मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है Vue.js का, जिसमें मैंने Vue 3 लैंग्वेज यूज़ की हुई है. मतलब Vue 3 इसका न्यू वर्जन है वो यूज़ किया हुआ है विद टाइप स्क्रिप्ट. कॉज टाइप स्क्रिप्ट जो है अभी रिकमेंडेड है, मतलब Vue के साइड से जब से इसका न्यू वर्जन आया है, तो मैंने इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ की है. ठीक है. नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है मैसेज वेलकम टू टट्स फाइंडर, एंड मैंने ये प्रिंट करा रखा है यहाँ पे मैसेज विद मस्टच इंटरपोलेशंस. तो Vue.js में अगर हमें कुछ भी रिएक्टिव डेटा प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम मस्टच इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल कर्ली ब्रेसेस. ठीक है. तो मैं आपको अपने ब्राउज़र में दिखाता हूँ. हेयर यू कैन सी वेलकम टू टट्स फाइंडर आ रहा है अभी. ठीक है. अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो आप देखिए यहाँ वेलकम टू Vue.js. ठीक है. तो ये क्यों हो पाया, ये कहीं ना कहीं ये हमारे डेटा रिएक्टिविटी और वर्चुअल डॉम की वजह से हो पाया. ठीक है. तो एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल जो मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ. ठीक है. जिसमें कि मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ. ठीक है. काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ सिंपली अभी. या आप देख पाएंगे, यस यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है. ठीक है. तो अभी तक हमारे यहाँ पे सही है, मेरा 10 प्रिंट हो गया है. ठीक है. अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना इसको ना चेंज कराऊंगा. जब भी हम कुछ टाइप करेंगे ना तो हम उस पर से चेंज कराएंगे. ठीक है. तो टाइप टैक्स अभी कुछ भी चलेगा यहाँ के लिए, और मैं यहाँ पे वी मॉडल यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है. ये एक Vue.js का डायरेक्टिव होता है. ठीक है. टू वे बाइंडिंग के लिए, अगर आपको टू वे बाइंडिंग करनी है तो हम वी मॉडल यूज़ करते हैं, और अगर हमें वन वे बाइंडिंग करनी है तो हम वी बाइंड यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वी मॉडल बेसिकली करता है क्या है, तो अभी जैसे मेरा काउंट है. ठीक है. तो ये मेरा काउंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा इनपुट में भी, और मेरा ऊपर तो डिस्प्ले हो ही रहा है. ठीक है. या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. अभी सपोज़ कीजिए मेरा इनपुट है. ठीक है. अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ ना तो ये मेरा वी मॉडल जो है, ये काउंट जो है वी मॉडल से बाइंड हुआ पड़ा है. तो ये क्या करेगा, काउंट को चेंज करेगा और काउंट जो है मेरा अपडेट होगा यहाँ पे. ठीक है. तो मैं आपको करके दिखाता अभी. ओके, ये रहा, आप देख पा रहे हैं. अगर मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक ऊपर अपडेट हो पा रहा है. ठीक है. वो किसकी वजह से, सिर्फ वी मॉडल की वजह से, जो हमारा टू वे बाइंडिंग होती है. ठीक है. तो यहाँ पे ही ना हमारा वर्चुअल डॉम भी मतलब आ रहा है. अगर मैं कुछ भी यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ वो पहले इसको अपडेट करता है और ये हमारा ऊपर जाके काउंट को अपडेट कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हमारा वर्चुअल डॉम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो वर्चुअल डॉम हमारा कर क्या रहा है, मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो वो जो सिर्फ जिस नोड को चेंज करना चाहिए ना, इस वेरिएबल को, तो वो इसको ही चेंज कर रहा है. अदरवाइज़ वो मैसेज वगैरह किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली जो वर्चुअल डॉम है वो यही है कि वो जो वर्चुअल डॉम है एक हमारा जो ओरिजिनल HTML डॉम है उसकी वर्चुअल कॉपी होता है, और ये ना बहुत इजीली वे में हम इसको मैनेज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल HTML डॉम. ठीक है.
सो इस टॉपिक में यही था वर्चुअल डॉम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय।